और मम्मा इमोशनल हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लाइबा शकी। वेलकम टू आवर चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, आपको ये तो हम बताना भूल ही गए कि हमारा जो व्लॉग है वो डेली नहीं आएगा, कुछ गैप होगा फिर आएगा, क्योंकि अभी स्टार्ट है और हम भी सही से ना तो मैं शूट कर पा रही हूँ ना मैं समझ पा रही हूँ। और बहुत से लोगों का मैसेज भी आया है कि आज का व्लॉग किधर है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हमारा फर्स्ट व्लॉग और काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए, बहुत अच्छा लगा हमें। और जितने हमें व्यूज़ मिले हैं उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि मज़ीद आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें जी। और और हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हमारा नाश्ता हो चुका था और मार्केट में किसी की डेथ हो गई थी, तो ये मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि ऐसे ही हम भी कभी चले जाएंगे। तो अदील कहने लगा हाँ मैं भी चला जाऊँगा। तो इन्होंने कहा ससुराल रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। बस जी, ये एक दो कामों के बाद ये लोग तो चले गए और मार्केट चले गए। और मार्केट चले गए तो फिर मैंने सोचा कि लाइबा तो उस टाइम सो रही थी, मैंने सोचा मैं खुद ही कुछ ना कुछ शूट करती हूँ या मोबाइल को किसी जगह सेट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह तो है नहीं। तो मैंने सोचा किसी जगह पे सेट करके तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलो ब्लॉगिंग करूँ, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि मैं करती हूँ हेल्पर के आने से पहले ही ये काम करने होते हैं मुझे। और खाना वगैरह भी मुझे, ज़ाहिर है आजकल गैस का भी इशू है, तो फिर 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही आती है गैस, तो फिर हम लोग खाना बनाते हैं। तो इधर ये लोग जा रहे थे तो फिर मैंने सबसे पहले मोबाइल कोशिश की सेट करने की। मोबाइल तो मैं कोशिश करती रही, कभी इधर रख रही थी, कभी अलमारी पे रख रही थी, कभी कहीं। और मोबाइल इतना तो शायद कभी गिरा नहीं जितना 2-3 बार उस दिन गिर गया मेरे हाथ से। और यहाँ मैं मेडिसिन खा रही थी। बच्चे कहते हैं कि आपने ये टेबल पे क्यों रखी हुई है, लेकिन उनको अब मैं क्या बताऊँ कि उस तरह तो मैं कभी भी नहीं खाऊंगी। और यहाँ टेबल पे होती है तो चलो मैं डस्टिंग के दौरान ही अपनी ये मेडिसिन ले लेती हूँ। और हमें पहला व्लॉग एडिटिंग करते हुए भी हमें 4 घंटे लग गए थे। पहले तो मामा और मैं दोनों बैठ के हंसी जा रहे थे क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या बोलें। डस्टिंग के बाद मैं किचन में आ गई और बहुत कोशिश की कि कहीं मोबाइल रख के ट्राई कर लूँ, लेकिन वो तो नहीं हो सका। कई बार मोबाइल गिर गया था, इसलिए फिर मैंने इसी तरह ब्लॉगिंग स्टार्ट की कि भाई कुछ ना कुछ तो बनाऊँ। यहाँ मैंने गोश्त पहले धोया, बीफ दे कर गए थे, ये अचार गोश्त बनाना था आज मुझे, तो ये कटिंग वगैरह करके मैंने रख ली थी। और अब बस सिर्फ गैस का वेट था। यहाँ मैं आपको यही टाइम दिखाना चाह रही हूँ कि 11:30, मेरा ख्याल 11:15 11:30 हो गए थे, लेकिन कटिंग तो हो गई है, लेकिन अब गैस का वेट है कि गैस आए और खाना बने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अचार गोश्त बनने जा रहा है। जी मुझे पता है अचार गोश्त में प्याज नहीं डलती, लेकिन क्योंकि ये मेरी रेसिपी है और मैं ऐड करती हूँ। तो ये एक प्याज है, सौंफ थोड़ी सी, कलौंजी, राई, मेथी दाना और सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा, ये तकरीबन 1-1 चम्मच होगा। और यहाँ 3 टमाटर हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और 3-4 हरी मिर्च हैं। और इसके अलावा लहसुन अदरक ऐड होगा इसमें और गोश्त होगा। ये बेसिक से मसाले हैं, मैं ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती। अचार गोश्त है तो ये थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह, सौंफ वगैरह ऐड कर दिया। मेरा खाना जो है वो 2-3 बेसिक मसालों के साथ ही तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैं दोबारा से अकेली बैठी हूँ और वेट हो रहा है कि गैस आए। ये थोड़ा सा मेरा मी टाइम होता है। लाइबा को मैंने 1-2 बार कोशिश की कि उठे, लेकिन वो नहीं उठी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। गैस आ गई थी, फिर मैंने स्टार्ट कर लिया काम। बोलना बोलो यार, क्या क्या बोलना था? ठीक है मैं बंद कर देती हूँ। क्या बंद कर देती हूँ? पहले गाइस को क्या चल रहा है। ओह यही कि बस अब ये गैस आ गई है। दिखाओ, नज़र तो आ नहीं रहा मुझे। ये देखो ना भाई। ओहो हो हाँ मैं नहीं चूल्हा जलाया भाई। ओके, तो पहले प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैं बना रही हूँ तो इसमें ऑयल डालें। फिर मुझे भी डाल दें।
ओहो, ऑयल के बाद प्याज, प्याज डलेगी। ऐसा मैं बाद में डालूंगी। नहीं। ओके जी, अब हमने यहाँ पे क्या किया भाई, ऑयल शायद डाल दिया। ओहो, डाल रही हूँ। दिखाओ तो सही भाई, मैं इतना ही दिखा सकी। क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था भाई। ओ, दिखा दिया। वाह, ऑयल डाला जी मैंने, ऑयल। फिर ये तमाम मसाले प्याज के साथ ही हमने ऐड कर देने हैं। और प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि ये सौंफ की वजह से और कलौंजी की वजह से ना सालन का, ये अचार गोश्त का कलर वैसे ही डार्क हो जाता है। तो इसको हम सिर्फ सॉफ्ट करेंगे और हल्का, मतलब कलर नहीं आने देना, बस हल्का फुल्का कर थोड़ा सा रेड सा हो जाए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वरना फिर बहुत ज़्यादा काला कलर हो जाता है, सालन का अच्छा नहीं लगता। तो सौंफ, कलौंजी, ज़ीरा, मेथी दाना, राई, प्याज, इसको आप कलर आने तक फ्राई करें और उसके बाद गोश्त ऐड करेंगे हम। गोश्त जब हम डालेंगे और थोड़ा सा गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो हम लहसुन अदरक डाल देंगे और थोड़ा सा भूनेंगे उसको 1-2 मिनट। और यहाँ पे हमारा थोड़ा क्लिप मिस हो गया, जब मैंने लहसुन अदरक के बाद थोड़ी सी भुनाई करने के बाद टमाटर वाला मिक्सर सारा ही ऐड कर दिया है, जिसमें टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला था। और उसी तरह सेम प्रोसीजर है कि हल्की आंच कर देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और उस वक्त तक, जब तक मैं ये समेट लेती हूँ चीज़ें, और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी थोड़ा सा हम खुश्क करेंगे, इसकी भुनाई अच्छी सी करेंगे। खूब अच्छा सा भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसको प्रेशर देंगे। जैसे ही विसल स्टार्ट हो तो 15 मिनट तक हमने इसको पकाना है। मैडम आ गई हैं उठ के। जी, शहजादी आ गई थी। जी, शहजादी। या और 15 मिनट बाद हम देखेंगे तो वैसे तो खुश्क हो जाना चाहिए था पानी, लेकिन बीफ ने भी पानी छोड़ा और था पानी, तो इसको हमें खुश्क करना पड़ा। पानी छोड़ा क्या होता है? पानी छोड़ा मतलब वो बीफ गोश्त की वजह से पानी निकलता है, उसका गोश्त का भी होता है ना पानी, और हमने खुद भी ऐड किया हुआ, तो इसलिए अब ये पानी खुश्क करना था। तो अभी ये पानी खुश्क होना ही था तो एक अदद गेस्ट की आमद हो गई। ज़फ़र मामू, ये मेरे मामू हैं, और पहले तो इन्होंने आते ही मंकी की खूब पिटाई की, और उसके बाद इनको खाना खिलाना और ये किसी के घर खाना खा लें, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये उनकी भूख का टाइम था और बीफ तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो हमारे एक दिन पहले वाले दाल चावल थे तो वो उन्होंने खाए, थोड़ी देर बैठे, बातें की हमने, और फिर वो चले गए। और वो ओल्पर्स की चाय नहीं पीते, गाय के दूध की चाय पीते हैं। तो वो हमारे घर में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो, और चाय तो मैंने बनानी होती है, तो मर्ज़ी भी मेरी ही चलेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि कहवा बना दो, तो मैंने कहवा बना दिया, और उनको कहवा बहुत मज़े का लगा था। और यहाँ पे मंशा कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, स्कूल से आ गई हूँ। और जब तक मामा बातें वगैरह कर रही थी नाना से बैठ के, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, मामा भुनाई मसाला भून दिया था। और यहाँ मुझे भूख लगी थी तो मैं नूडल्स बनाने चली गई, और मुझसे गलती से पानी गिर गया, मम्मा कैमरा ले आया, मुझे गुस्सा आ गया। पानी गिर गया तो बहन किसकी हो, मेरी हो तो गिरना ही था ना। और फिर मंशा होगी नाराज़, क्योंकि वो बहन किसकी है, अपनी अप्पू की। थोड़ी देर बाद मंशा का मूड सेट हो गया, उसने नूडल्स भी खा लिए और आइसक्रीम भी खाने लग गई थी। यहाँ पे मैं आटा वगैरह गूंद रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, गाइस, मम्मा का व्लॉग आ गया और मम्मा 10 दफ़ा देख लिया, मम्मा ने 10 से ज़्यादा ही देख लिया होगा। तो मैं मम्मा से पूछने जाती हूँ, मम्मा आपने 10 दफ़ा क्यों देखा है, मतलब इतनी खुशी क्यों, बताइए। ये बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस, मम्मा का दिखाया है कि मम्मा दुपट्टा नहीं, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मंशा कारी साहब का वेट कर रही थी, और इतने में पापा की भी एंट्री होती है। पापा, हमारा व्लॉग आ गया। कैसा था पापा? क्या बात है। नहीं मजेगा, तुमने कहाँ पे देख लिया? मैं अभी कुछ रास्ते देखता हुआ पापा अपना टाइम वो कर रहे थे,
टाइम पास कर रहे थे हमारा व्लॉग देख के। वाह पापा। और गाइस मुझे नमाज सुनते और दुआएं याद हुई हुई हैं। तो अब गाइस आप मुझे सूरह मुल्क याद करवा रहे हैं और मैं मम्मा से ज़ुबानी सुन रही हूँ। और आपको तो पता है सूरह मुल्क के फ़ायदे। वाह क्या बात है, बहुत तेज हो रहा है। और यहाँ मैं एक बार फिर इनके साथ बैठ के भी व्लॉग देख रही थी। और मज़े की बात ये देखें कि ये रूम में जाके फिर दोबारा से व्लॉग देख रहे थे। यहाँ हमारा सालन गर्म हो रहा है डिनर के लिए। डिनर रेडी करना है क्योंकि साहब आ गए हैं साहब। और ये लो जी, इन्होंने टेबल कर लिया आगे। और अब हो जा शुरू। स्टार्ट। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आपने ना मेरी रोटी खानी है बीफ के साथ, समझ आ रही है? मैं देखो पापा खुद ही कह रहे ठंडा, आप चुप होगा। प्याज अगर पानी नहीं निकलना। फैसला कर लो पहले। अभी वो चलवाया, पानी ला दो ऐसी। यहाँ पापा मामा को फर्स्ट बाइट खिला रहे थे तो मैंने कहा चलो अपनी शहजादी बेटी को भी तो खिला दो। फिर यहाँ पापा ने मुझे भी खिलाया और मैं बीफ खाती नहीं तो पापा मेरे लिए बर्गर लेके आए थे। पापा क्या हुआ है? क्या हुआ है? कहाँ जाना है? गाइस मैं कब से लगी हूँ कि पापा का काम से जाना पापा हिल ही नहीं रहे। 8 बज गए, मार्केट बंद होती है। अच्छा तो हम बेटा मैं आपसे सुबह से कह रही हूँ, देखे कितनी चला गए पापा। गाइस की बिस्ती हो रही है। क्या मैंने कहा जा रहे हो मेरी माँ के देश से, कोई फल मिले तो उस साइड से लेते आना। ठीक। तो कह रही कड़ी। अब बंदा पूछे फल कड़ी होते हैं? कड़ी नहीं होती, कड़ी फल होती है। गाइस जितने मासूम पापा लगते हैं ना हमारे उतने हैं नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पापा हमें बाहर ले तो गए थे लेकिन हमारा कोई भी काम हो ही नहीं सका क्योंकि सब जगह सारी शॉप्स वगैरह बिल्कुल बंद थी। और हम 1-2 जगह गए लेकिन सब कुछ ही बंद हुआ था। गाइस कोई काम तो हुआ नहीं तो हम साथ वाली दुकान से चीज़ें ही ले आए। देखो ना गाइस, देखो ना क्या है ये गाइस। कौन सा ले? गाइस देखना आपने बिल्कुल ऐसे ही डालूंगी ये व्लॉग। यहाँ मैं ये कह रही थी ये बिल्कुल दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं। गाइस मम्मा ने कहा कि मम्मा ने कोई बात करनी है दिल से। Oh my God. हाँ वो मैंने बस यही कहना था कि आजकल का जिस तरह का दौर है और जैसे बच्चे हैं ख़ास तौर पे बॉयज़ लड़के, माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लड़कों को लेके। और मम्मा इमोशनल हो गई। मेरा प्यारा भाई। Oh my God. ये मैं काफ़ी दिनों से कहना चाह रही थी लेकिन वो भी लाल हो गया। ये भी लाल हो गई। अच्छा तो लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत फर्मा बरदार बच्चा है और गुस्सा ज़रूर आता है इसको थोड़ा सा, वो शायद मुझसे मिल गया इसको थोड़ा बहुत और पापा से भी शायद थोड़ा सा लेके ना वो ज़्यादा ही हो गया थोड़ा। लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन जिस तरह माँ बाप परेशान है लड़कों को लेकर फिरते हैं, बाहर जाते हैं इधर उधर, ये वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज जफर नाना भी आए, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि बहुत खुशी हुई देख के कि संभाल लिया इसने काम कारोबार को भी अच्छे तरीके से। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब बताना ज़रूरी होता है, इजहार करना चाहिए इस चीज़ का कि हम बहुत तेरी तरफ से बहुत मुतमईन है। हमें पता है कि एक जो वरना माँ बाप बहुत परेशान है लड़कों की जो हरकतें हैं ना आजकल उनको लेके। तौबा तो ऐसे ही रहना हमेशा और ऐसे ही अपनी बहनों का भी ख्याल रखना और अपने घर का भी और ख्याल रखना। शहजादी बहन का भी। उसके बाद थोड़ा इमोशनल सीन हो गया था और ये मेरा कैमरा पता नहीं खुद ही ऑन हो गया था। उसके बाद हम सब ने मिलकर चाय पी और आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।